जेनेसिस अध्याय 22 को हम खोल के रखेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 22, उत्पत्ति अध्याय 22 को हम खोल के रखेंगे। कुछ महीनों से, अप्रैल, आई थिंक फर्स्ट वीक अप्रैल से हमने एक नई सीरीज सीखना शुरू हो गया, गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। किस चीज का परमेश्वर? आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। मेरा विश्वास है मैं इतनी धड़ाधड़ा टेस्टिमनी मेरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैं इन महीनों में एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है आप भी एक्सपीरियंस करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका पर्सनल टेस्टिमनीज होगा, आपकी परिवार का, आपका व्यवसाय का, आपका जिंदगी में आपका गवाही होगा। गॉड ऑफ वंडर्स आपकी लाइफ में भी काम करेंगे। वचन में एक जगह लिखा हुआ है, द प्रोफेसी विच यू बिलीव इज द प्रोफेसी विच विल वर्क इन योर लाइफ। जिस प्रोफेसी के ऊपर आप विश्वास करते हो, प्रोफेसी आपकी लाइफ में काम करता है। बहुत बार वचन, प्रोफेसी, भविष्यवाणी रिलीज होता है, उसको हम लेता नहीं है, बट जिस प्रोफेसी को आप रिसीव करते हो उसी प्रोफेसी आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। गॉड ऑफ वंडर्स में हमने एल शडाई परमेश्वर, एल एलियन, एडोनाई, याहवे, यहोवा निस्सी, यहोवा रा, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, जो परमेश्वर का नाम है जो मैं बोलते जा रहा हूं, यहोवा सिडकनु, यहोवा मेकोदिशकम, एल ओलम, एलोहिम, एल क्वाना, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा सैबाओथ। परमेश्वर का 16 नाम में हमने सीख लिया। यहोवा शालोम सीख लिया, यहोवा मेकोदिशकम सीख लिया। वॉलंटियर्स को अभी भी काम करना नहीं आता तो आप फेलियर है। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। यहोवा शालोम, यहोवा मेकोदिशकम, यहोवा सिडकनु, यहोवा शम्मा, एल शडाई, यहोवा सबाओत, इतने नामों को हमने सीख चुका है। आज हम देखेंगे यहोवा यीरे। क्या देखेंगे आज? यहोवा यीरे, परमेश्वर जो आपको प्रदान करने वाला परमेश्वर के बारे में हमने देखा। परमेश्वर जो प्रोवाइड करेंगे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। जेनेसिस अध्याय 22, सिस्टर जिसके पास माइक है कोई उठाइए माइक को, पढ़ लीजिए। माइक है सिस्टर आपके पास? जेनेसिस अध्याय 22, जेनेसिस अध्याय 22, उत्पत्ति अध्याय 22 1 का 19। यहोवा यीरे, क्या देखेंगे हम आज? यहोवा यीरे, परमेश्वर जो प्रदान करता है, परमेश्वर जो प्रोवाइड करता है, उस परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। जेनेसिस अध्याय 22 1 से लेकर 19 तक। किसके पास माइक के? कौन पढ़ेंगे? सिस्टर पढ़ लीजिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इनको इको खत्म करो माइक का। हाँ जी, और आवाज बढ़ाओ इनका। हाँ जी, पढ़िए सिस्टर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊँगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान को और चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिए, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक के परमेश्वर पिता इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग आगे चले गए। तब वे जब स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ उठाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उतरा, उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के के पास मत बढ़ा, और वे उससे कुछ
कर, क्योंकि तूने जो कुछ मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं आप जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अतः अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीर्वाद दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों और अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। हालेलुया। अब्राहम का नाम फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता है। अब्राहम को आज हम प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर पुकारता है हम आज के दिन में। अब्राहम को इस नाम कहां से आया? हम आज कौन सी नाम देख रहे हैं परमेश्वर का? यहोवा यिरे। एक बंदे का नाम उसका स्वभाव को प्रकट करता है। किसी का नाम बलवान है तो हम उसको पुकारते हैं बलवान, उसका मतलब उसका बल प्रकट होगा। परमेश्वर का हमने नाम सीखा अभी इतनी दिनों से, यहोवा शालोम, शांति का राजकुमार, यहोवा सिडकनु, मेरा राइचसनेस, मुझे धार्मिकता देने वाला परमेश्वर। आज यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। ये स्टोरी या ये जो इंसिडेंट हुआ था, परमेश्वर ने अब्राहम को कौन सी उम्र में बच्चा दिया? 99 में। जब 90 करीब उसको प्रॉमिस मिला गया तुझे बच्चा दूंगा, जब पड़पोता होना चाहिए उस टाइम उसको क्या मिला? बच्चा मिला। उस बच्चे को अभी क्या बोला? उस बच्चे को अब जाके प्रभु ने टेस्ट करने के लिए, परमेश्वर ने उसको परख के देखने के लिए बोला, इसको जाके होम बलि चढ़ा दो। आज मैं इस चीज को समझा के जाना चाहता हूं। बहुत बार बाइबल को लोग गलत तरीके से कोट करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर मनुष्यों का बलि चाहता है। नहीं, हमारा परमेश्वर यहोवा मनुष्यों का बलि नहीं चाहता, ना उसको अप्रूव करता है। परमेश्वर मारने के लिए नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा करने के बाद टेस्ट करके देखा, तो मुझसे प्यार करेगा या मेरे दिया गया ब्लेसिंग पे विश्वास करता रहेगा। बहुत बार मैंने इस चीज देखा, बार जो लोगों को आशीष मिलता है, टेस्टिमनी मिलता है, उसी टेस्टिमनी, उसी आशीष, उसी नौकरी, उसी चीजों के पीछे पकड़ के बैठा रहेगा और आने वाली आशीषों को, अनुग्रहों को अपने हाथों से खो जाता है। मैंने देख के आया चर्च में, विश्वासियों के बीच में। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, आशीष अनुग्रह मिलने के बाद आपका प्यार, आपका रेस्पेक्ट, आपकी कमिटमेंट परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। आशीष आएगा, आता ही रहेगा, बट परमेश्वर की ओर आपका नजर होना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? कौन सी चीज ऑफरिंग लेके आने के लिए? 500 रुपया। बेटा, आपके हाथ में बेटा है, देखो उसका चेहरे पे जरा। आप दे पाओगे अपनी बेटे को? किसी के हाथों में दे पाओगे आप? समझो आपका 2-3 है, ये तो इस बुड्ढे को एक बच्चा दिया परमेश्वर ने उस उम्र में जाके, उसको बोलते इसी को चढ़ा दो बलि। सुनना, समझना, इसको पढ़ते जाना इजी है, बट उसका दिल को एक्सपीरियंस करो, कितनी डाउट पे गया होगा, कितनी डर पे गया होगा, कितनी कंफ्यूजन पे गया होगा। परमेश्वर कह रहे, कोई और कह रहे, डाउट था, परेशानी था, फिर भी प्रभु ने बोला, उस कारण उसने क्या किया? उस स्टेप को उठाया, उस कदम को उठाया, अपनी बेटे को लेके पहुंचा उस जगह में। जब खत्म करने के लिए, अग्नि का बलि चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी किया, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे टेस्ट करके देख रहा था, तुझे मैं आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा भी। और अपनी बेटे के जगह में कुर्बानी करने के लिए दूसरा भेड़ को दिया। इसलिए उस जगह का नाम अब्राहम ने क्या रखा? यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रदान करेगा। आज मैं इस मैसेज क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? आपकी लाइफ में बहुत सारी जरूरत होंगे। आपको किसी को हस्बैंड चाहिए, किसी को वाइफ चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को
आशीष अनुग्रह चाहिए, आज आप सबके पास जरूरत है, और कौन प्रोवाइड करेगा, कौन देगा, उसका नाम क्या है? यहोवा ईरे। आज घोषणा करो, यहोवा ईरे मेरी हर जरूरतों को पूरी करेगा। यहोवा ईरे, घोषणा करो, डिक्लेयर करो, यहोवा ईरे मेरी हर जरूरतों को पूरी करेगा। वो चंगाई का हो, लाइफ पार्टनर का हो, शांति का हो, गुड न्यूज का हो, जॉब का हो, अटका हुआ फाइनेंस का हो, सब चीज मेरा परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। आपको एक काम करना है, जब परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए बोलता है, स्टेप उठाने के लिए बोलता है, बहुत बार आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर स्टेप उठाने के लिए बोलता है। इधर अब्राहम को क्या बोला? उसकी लाइफ के सबसे, अब्राहम गरीब आदमी था, अमीर आदमी था? गरीब, घर पे थे, 400 कुछ स्टाफ थे उसका, मतलब हर दिन 500 लोगों के लिए खाना बनाना, सुबह दोपहर शाम, मतलब उसका फूड का बिल ही महीने में 1 करोड़ का होगा। उसको पैसा रखने के लिए नहीं बोला, उसको संपत्तियां बोने के लिए नहीं बोला, उसको बोला तेरा सबसे कीमती चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर के राज्य के लिए दो। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, यहोवा यीरे, बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड इज नॉट ए ह्यूमन टू लाई। परमेश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। परमेश्वर यहोवा ने आपको बोला तू अपना टाइम को, टैलेंट को, फाइनेंस को बो, वो आपको आशीष और अनुग्रह देना चाहता है। मैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनीज को शेयर करूंगा आपके साथ। मैं शेयर करते आया हूं, जब भी मिनिस्ट्री की शुरुआत के दिनों में आपको पर्सनल फाइनेंस, मैंने पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ज्वेलरी, बहुत कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते आया। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। पिछले साल से गोल्ड हमें गिफ्ट आना शुरू हो गया। मैंने मेरी वेडिंग रिंग तक डाला और किसी और ने मुझे वेडिंग रिंग प्रोवाइड किया गिफ्ट। और इस बर्थडे के दिन में मैं तो पाइनएप्पल टेस्टिमनी शुरू किया। मेरे पास अभी गोल्ड रिंग्स, गोल्ड चेन्स गिफ्ट आ रहा है। मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है परमेश्वर। देखो, गॉड ऑफ वंडर्स, यहोवा ईरे। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? आपने अपनी पाइनएप्पल टेस्टिमनी शेयर नहीं किया क्या? 170 रुपए पाइनएप्पल खाई, इसका कौन सी गवाही है पास्टर जी? मैंने शेयर किया, आज मैं 50,000 का गोल्ड का टेस्टिमनी दे रहा हूं। आप टेस्टिमनी क्या करके रखते हो? पॉकेट पे। मैं देता हूं टेस्टिमनी और प्रभु आशीष देता है। यहोवा ईरे। परमेश्वर जब हमें बोने के लिए बोला, बहुत मुश्किल है। कभी आपको फाइनेंस बोने के लिए बोलता है परमेश्वर, सेवा करने के लिए बोलते हैं, बट आपने स्टेप उठाने हैं, कदम उठाने हैं। मैं बिजनेस करते आया, उस टाइम परमेश्वर ने बोला चर्च शुरू करो, परमेश्वर का काम शुरू करो। स्टेप मुश्किल था, मैंने स्टेप उठाया बिजनेस के साथ। और मैं आप में से 99 लोगों को नहीं जानता था। परमेश्वर ने मेरा परिवार, आपका परिवार, हम एक हो गए। हमें मेरे लाइफ में आपको लेके आया, आपके लाइफ में मुझे लेके आया। परमेश्वर जब स्टेप उठाने के लिए बोलते हैं, जो स्टेपों को उठाओ, वो यहोवा यीरे परमेश्वर है। मैं आज 2 पास्टर्स का टेस्टिमनी शेयर करूंगा। एक पास्टर डॉक्टर माइक मर्डोक, जिसने 250 से अधिक किताबें लिखा, जिसका 30-40 किताब मेरे पास है, मैं बहुत पढ़ता हूं किताबें। उस बुक मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने एक टेस्टिमनी शेयर किया। ये उस पास्टर का गवाही है जो साल में दोस्तों को 50 से अधिक एरोप्लेन गिफ्ट दिया गया। आपसे साल में बर्थडे के लिए 201 रुपए शाकुन निकाल नहीं पाता किसी के लिए। किसकी गवाही कह रहा हूं मैं अभी? जो साल में अपनी दोस्तों को एरोप्लेन गिफ्ट देता है, किसी जगह जाता है रोल्स रॉयस गिफ्ट देता है, किसी को जमीनें खरीद के देता है। उस पास्टर का गवाही है। 32 साल की उम्र में वो बंदा डिवोर्स हो गया। उनका 20-22 साल की उम्र में शादी हुआ था, बट वाइफ को प्रभु का काम करने इच्छा नहीं था। एक बच्चा पैदा हो गया, डिवोर्स हो गया। जब अमेरिका में डिवोर्स होता है, सेटलमेंट हो गया, लॉ सूट हो गया, बंदा पूरा खत्म हो गया। इसके पास पैसा कुछ नहीं है, था इवेंजलिस्ट पहले ही, और पैसा कुछ नहीं है। डिवोर्स हो गया। पापा ने, उसका पापा पास्टर था, पापा ने एक 1 BHK, समझो एक 1 रूम अपार्टमेंट रेंट पे उठा के दे दिया। बेटे को बोल दिया बेटा तू रह ले इधर। और उन्हें बोला उस घर पे कर्टन था नहीं, कपड़ा चेंज करने के लिए बाथरूम में जाना पड़ता था। सोफा है नहीं, बेड था, उस बेड में मैं नीचे सोते थे। ना डाइनिंग टेबल था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं मेरे लाइफ में। मैं और मेरी बाइबल, और खाना खाते, पापा खिलाता है, खाना खाता है, उसके बाद बाइबल पढ़ता है बैठ के। इवेंजलिस्ट था। ने बोला एक जगह मुझे एक चर्च में इनविटेशन आया जाके प्रचार करने के लिए। मैंने प्रचार किया। उन्होंने मुझे $500 गिफ्ट दिया। समझो हमारी 5,000 रुपए उनको ऑफरिंग दिया गया, आप जाओ, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपका मिनिस्ट्री के लिए हम ब्लेस करते हैं। उन्होंने 500 रुपए लेके आया, सोच के आया मैं कर्टन लूंगा, मैं खाना क्या क्या लूंगा। पैसा आते तो क्या करते आप? पहले प्लानिंग शुरू करते हैं ना, ये लूंगा वो लूंगा। पैसा आने के पहले ही प्लान करते हैं, मेरे जैसे बंदे हो तो।
ने सोचा हम ये लेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। और अगला दिन कोई चर्च उन्होंने अटेंड किया, उनका अपनी चर्च में अटेंड किया। परमेश्वर ने बोला ये इस चर्च में बो। उन्हें बोला ये गलत बात है परमेश्वर, मेरी लाइफ में टोटल मेरी जिंदगी में 5,000 रुपये में और मेरी 5,000 रुपये, $500 समझो। ने बोला मैंने वो बोया डाउट में, दुख में, कंफ्यूजन में, अंदर कुड़कुड़ाते भी ये क्या कर रहे तू। 2 हफ्ते के बाद मुझे एक और इनविटेशन आया, वही प्रचार हो गया। उन्होंने भी जाने के टाइम में मुझे एक ऑफरिंग दिया $1,000 का। मैंने बोला वाह, 500 बोया, कितना मिला? 1,000 मिल गया, वाह जी। अगले हफ्ते उन्होंने क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। उनका चर्च का कंस्ट्रक्शन के लिए फंड रेज कर रहा था, प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ, वो भी प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने बोला तुझे प्रार्थना नहीं करना, वो $1,000 बोना है। ने बोला ये क्या बात कर रहे हो, प्रार्थना करना इजी है, पैसे देना मुश्किल है ना। प्रार्थना, खाना खाना इजी, कंप्लेंट करना मुश्किल, और उस किचन के उधर खड़े होकर 500 बर्तन धोना मुश्किल काम, गाली देना इजी है। तो प्रार्थना करना इजी है, पैसा बोना बहुत मुश्किल काम है। जिसके पास पैसा है उसको पता है, जो बोता है उसको पता है, बहुत मुश्किल काम है। बोले कंफ्यूज होके मैं वो $1,000 बोया दुखी के साथ। कुछ दिन के बाद और मुझे इनविटेशन मिला, 2 महीने के बाद मैंने प्रचार किया। $10,000, आज के दिन में 8.5 लाख रुपए, समझो 2 लाख रुपए हमारी, मुझे ऑफरिंग मिला गया। मैंने लिस्ट बनाया, कर्टन ये कलर का लूंगा, डाइनिंग टेबल इस कलर का लूंगा, और मैं घर पे लोगों को इनवाइट करूंगा। डाइनिंग टेबल नया खरीदते तो हम किसको बुलाते हैं? रिश्तेदार को बुलाएंगे। हम तो नहीं खाएंगे, हम तो बेड में बैठ के खाते ना अंदर टीवी में, बट उस डाइनिंग टेबल तो दिखाना तो है, ये ग्रेनाइट का नया है जी, नया डेकोरेशन, खिलाना तो है किसी न किसी को, हम खाए ना खाए। बोले ये सब लिस्ट बनाया, और मैं पापा के घर गया, टीवी बैठ के देख रहा था। पुराना टाइम 90s 70s 80s होगा, और एक टीवी चैनल में परमेश्वर का एक दास, ओरल रॉबर्ट्स या कोई प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर ने बोला इस पास्टर के लाइफ में वो, इनकी मिनिस्ट्री के लिए डोनेशन दो 10,000। ने बोला ये तो गलत बात है, उड़ के चला गया दुखी के साथ। फिर उन्हें बोला, मेरे को डाउट आना शुरू कर दिया, मेरी दिमाग कह रहे या प्रभु की आत्मा कह रहे। दुखी हो गया, बोलते दुख में, डाउट में, कंफ्यूजन में मैंने बोया वो $10,000 भी बहुत अमाउंट होता है, 10 लाख की बराबर। आज 10 लाख आपके हाथ में दिया, 10 लाख आपने तो बोया नहीं है। इस चर्च का तो मेरे को पता है अब तक तो 10 लाख सिंगल ऑफरिंग तो नहीं आया, आएंगे यीशु के सामत नाम से। तो परमेश्वर ने बोला मैंने बोया, दुखी के साथ घर आया वापस। एक हफ्ता 10 दिन के बाद TBN चैनल है उस देश में, ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, समझो हमारे इधर शुभ संदेश, गॉड टीवी, TBN का ऑफिस से मुझे फोन आया, आप वो 1 घंटे आना हमारा चर्च, हमारी चैनल में टीवी में प्रचार करना। पुराना दिन में आपको याद है, आप अपनी पसंद की गाने के लिए फोन करते थे लैंडलाइन में, वो फोन में गाना लगाते थे, एक ऐसा प्रोग्राम चलते थे, याद है टीवी में। अमेरिका में क्या था, TBN में प्रचार करते, उसके बाद वो फोन नंबर दिखाते थे, लोग फोन कर सकते हैं। जैसे आज ऑनलाइन में प्रचार, ऑनलाइन में कोई हमारे लिए रिक्वेस्ट भेजता है, जूम में, व्हाट्सएप पे, लोग फोन करते थे। जो प्रचारक ने प्रार्थना किया, अभी प्रचार किया, उनसे प्रार्थना करवाते थे। उन्होंने प्रार्थना किया, 1 आवर प्रोग्राम, कितना? 1 घंटे का प्रोग्राम। ध्यान से सुनना इस टेस्टिमनी, मैं बहुत सालों के पहले पढ़ा, बट परमेश्वर ने मुझे याद दिलवाया टेस्टिमनी चर्च को शेयर करना। मैंने प्रार्थना किया, वापस आया, मुझे ना ऑफरिंग कुछ नहीं दिया, मैं वापस आया। 1 हफ्ते के बाद TBN का मालिक का फोन आया, हस्बैंड वाइफ है मालिक। TBN US का, अमेरिका का सबसे नंबर 1 क्रिश्चियन चैनल है TBN, आज भी आप जाके देखना। उसने आके बैठ के बोला आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपको हर हफ्ते फ्री, एवरी डे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर शाम को आपको फ्रीली एयर टाइम दे रहे, जो आप प्रचार करना, आप अपना मिनिस्ट्री फंड रेजिंग जो करना है आप शुरू कर लीजिए। उन्होंने बोला मैं सडनली, एक घर में बैठने वाला लड़का, 32 साल का, 35 साल का बंदा, सडनली पूरा देश में क्रिश्चियंस मुझे देखता था डेली शाम को, और मुझे उन्होंने $1 मिलियन, आज के दिन में 8-9 करोड़ वर्थ फ्री एयर टाइम दे दिया। डेली आप शाम को हमारी चैनल पे आओ, बाइटो, प्रचार करो। ने बोला मेरा बिजनेस मिनिस्ट्री पार्टनर्स बन गया, दुनिया भर से लोग मेरे साथ बोना शुरू कर दिया, और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बन गया, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। सब चीज शुरू कहां से हुआ? 10,000 बोया पहले या क्या बोया? 500। बहुत बार लोग आके बताते हैं हम करोड़ों बोना चाहते हैं। बोलता पिछले महीने टाइट कितना था जी? पिछले महीने तो कमाई 20,000 था जी। करोड़ों बोना चाहता है परमेश्वर आपसे बढ़िया। पिछले हफ्ते मुझे किसी ने कोई एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने बोला, किसी ने उनसे शेयर कर रहा था, मैं इतनी
प्रभु ये काम करेगा इतने बोऊंगा। तो उसने बोला तेरे से क्या, तू तो 50% बोने के लिए बोल रहा है, मैं तो 70% बोता हूं। प्रभु ने डील करना होता तो मेरे साथ डील करता ना, तेरे साथ क्यों डील करना है? वो डील मेकर नहीं है, वो डील मेकर नहीं है। बोलो पड़ोसी को, डील मेकर नहीं है। वो आपको सिखाना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहता है। यहोवा यीरे। अब्राहम ने क्या रखा? बेस्ट क्या रखा? आइज़क। आज अब्राहम का नाम क्या है? विश्वास का पिता। अब्राहम, इसहाक, याकूब। अब्राहम से इश्माइल, मिडिल ईस्ट का इश्माइलाइट्स निकलाया। अब्राहम से क्रिश्चियनिटी निकलाया। अब्राहम से यहूदिया निकलाया। इस धरती का मेजर रिलीजन्स 80-90% लोग उसी बंदे से तो निकलाया। मैं और आप भी स्पिरिचुअल इजराइल है, स्पिरिचुअल यहूदिया, हम भी उसी अब्राहम का बेटा है, बेटियां हैं। आपको परमेश्वर जब ओबे करने बोलते हैं ना, क्रेजी लगेगा आपको, यार क्या करवा रहे परमेश्वर। आप एक बिजनेसमैन होंगे, आप परमेश्वर आपको बोल सकता है तू बो पूरी प्रॉफिट इस साल का। आप एक लड़की होंगे, आपको परमेश्वर बोल सकता है बाकी सारे नौकरी के लिए जा रहे बैठे, तू तेरा जिंदगी दो मेरे लिए। आपके हाथ में क्या है? पूछो तेरी हाथ में क्या है? हमेशा परमेश्वर आपके हाथ में जो वो बोने के लिए बोलेगा। टैलेंट हो, टैलेंट बो। सेवा करने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का काम करने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं, परमेश्वर बाद में देगा आपको टैलेंट है। यहोवा यीरे। बोलो यहोवा, परमेश्वर प्रदान करेगा। और आपकी गवाही का टेस्टिमनी भी शुरुआत कहां से होगा? छोटी सी चीजों से आप परमेश्वर को ओबे करना शुरू करेंगे। एक बार प्रार्थना करने के लिए बोला, फुल नाइट बैठो जी, आज प्रार्थना में बैठा फुल नाइट। अगली बार बोला परमेश्वर एक हफ्ते के बाद 2 दिन लगातार प्रार्थना में बैठो। उस टाइम परमेश्वर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप सुनेंगे और आपकी लाइफ में भी वो गवाहियां आएंगी। एक चर्च है यूएस का, लेकवुड चर्च। मैं टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूं आज चर्चेस का। उस चर्च की टेस्टिमनी है जिसका 70-80 हजार सीटिंग है और सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम में वो चर्च बैठता है। और सबसे बेस्ट प्रोडक्शन, वीडियो, वर्शिप सब उस चर्च से निकलता है। लेकवुड चर्च, पास्टर जॉयल ओस्टीन का। उनका पापा का डेथ हुआ, 7,000 करीब चर्च का अटेंडेंस था। जब पास्टर जॉयल ओस्टीन बेटा पास्टर बन गया, चर्च ग्रो हो गया, 24-25 हजार लोग हो गया 10-15 साल में वो चर्च। उनको जगह चाहिए था, उन्होंने जगह ढूंढना शुरू कर दिया। 100 एकड़ चाहिए। कितना? 100 एकड़। अलग अलग जगह देखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइनल कर लिया और कल उनका बयाना देने बैठने उनके साथ मीटिंग पे गया। सुबह उसकी मालिक ने बोल दिया मैंने कल रात ही माल बेच लिया जी, आपसे बढ़िया डील आ गया, खत्म। ऐसे 3-4 बार इस बंदे के साथ हुआ इंसिडेंट। ये परेशान हो गया, हमारे साथ क्या हो रहे जी। और उनकी दोस्तों ने, लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया, शहर का 100-100 एकड़ का प्रॉपर्टी सारे बिक गया, चर्च कहाँ क्या करोगे, कहीं और ले जाना पड़ेगा। परेशान हो गया बंदा। 6 महीने के बाद उनका एक दोस्त ने फोन आया, वो काउंसिल मेंबर है, समझो एमसीएफ है, फरीदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का है, उस एमसीएफ का काउंसलर है। उन्हें फोन करके बताया भाई हमारी शहर के पास पैसा नहीं है, शहर देख रहे कौन सी चीज़ों को हम लीज पे देंगे, अपनी एसेट प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास एक स्टेडियम पड़ा है, वो 100 एकड़ से ज़्यादा है, ऑलरेडी बिल्ट है, बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है, वो लीज पे देना चाहता है, बट पता नहीं चर्च को मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सब ने कोट किया, बट लास्ट में कुछ चिल्लड़ों पैसे में 25 साल के लिए इस चर्च को प्रॉपर्टी लीज पे मिल गया। चर्च मूव इन भी हो गया। टेस्टिमनी उधर नहीं रुका, उनको मिल गया वो, उसके भी टेस्टिमनी है। 6-7 साल के बाद चर्च के उस शहर के पास पैसा फिर खत्म है, उन्होंने सोचा इस स्टेडियम को हम बेचेंगे, लीज पे दे रखा है। उन्होंने बिड इनवाइट कर लिया, उन्होंने सोचा ये तो $1 बिलियन ऑफ प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, लोग कोट करेंगे। जिन्होंने कोट करने के लिए आए उन सबको पता चला 25 साल तक तो एक किराएदार तो इसमें बैठा हुआ है, खरीदेगा तो प्रॉपर्टी कब मिलेगा? 25 साल के बाद। ये तो निकलने तैयार नहीं। 1 बाय 1 एक आउट होना शुरू हो गया। इनको कुछ मिलियंस में, समझो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी 2-3 करोड़ों में मिल गया। बोलते चिल्लड़ में आया यहोवा यीरे। वो उस 100 एकड़ मिल गया तो ये टेस्टिमनी नहीं बनता, उनको बनाना था बिल्डिंग है। कभी कभार ऑलरेडी परमेश्वर बनाया हुआ चीज तैयार कर रखा है, आपके हाथों से गया, अच्छी बात है, बनाया हुआ चीज परमेश्वर तैयार कर रखा है। बनाया हुआ चीज आप बोलेंगे पास्टर जी मैं भी इस परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, यहोवा यीरे। करूं क्या, करें, कैसे करेंगे? मैं भी यहोवा यीरे, मेरा भी टेस्टिमनी अगले साल आप बताना, मेरा भी नाम लेके बताना।
ठीक है, मैं शेयर करूंगा, करूं कैसे? फर्स्ट ओबे कंप्लीटली। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर आज्ञा देता है उसको सुनो। अपनी दिमाग, अपनी कलेजी, क्या बोलते हैं इसको, बेवड़ा, क्या सिर को क्या बोलता है? बेजा उठा के साइड पे रखो, फ्राई करो, प्रभु का सुनो। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का सुन मेरे भाई। अपनी दिमाग कम इस्तेमाल किया कर, परमेश्वर का सुन। और ओबे जब वर्ड आप देखते हो हिब्रू में शौमा, SHAW, शौमा वर्ड है। ओबे, हियर इंटेलिजेंटली, उस वर्ड का मतलब है समझदारी के साथ सुनो। ओबेडियंट, ओबे, प्रभु बोलता है सुनो, मेरी बात सुनो, उसका हिब्रू वर्ड है ओबे इंटेलिजेंटली, समझदारी के साथ सुनना। एग्जाम्पल, क्यों आपको सुनना जरूरी है? एक बाप का 2 बेटी है, 10 साल की, 5 साल की। बाप घर पे आया, छोटी कंप्लेंट कर लिया, पापा मेरी गुड्डी को बड़ी ने उठा के रखा हुआ है, मुझे खेलने के लिए नहीं दे रहा। पापा बड़ी को देखेंगे, बोलेंगे बेटा दे दे, और कह रहे हैं पापा दे दूं, दे दे, दो। जैसे वो देगा, पापा ने अमेज़न जाएंगे, उसको पता है लड़की को पापा ने बोल दिया, सुनने से तो कुछ तो फायदा होगा, वो जाएंगे अमेज़न में, उससे बड़ी गुड्डी ऑर्डर कर सकता है या बाहर से लेके आ सकता है। पापा बोलने से क्या करना है? बेस्ट सुनो, गिव। वो उन्हें बोला बो करो, सेवा करो, सुनना शुरू कर दो। आप नोट करो, परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यहोवा यिरे को, क्या करेंगे? पहला क्या करेंगे आप? जो अब्राहम ने क्या किया, उसने, परमेश्वर ने बोला तू सुन, उसने कंप्लीटली सुना। और अपने आप को अलग करना लोगों से। अब्राहम अपने सेवकों के साथ निकला बेटे को बलि चढ़ाने के लिए। कुछ टाइम के बाद बाप ने क्या किया? बाप और बेटा अलग हो गया। सेवकों को क्या किया? तुम लोग इधर रुक, हम जाके बलि चढ़ा के आ रहे हैं। बहुत बार आपकी दोस्त से प्रभु आपको अलग कराएंगे, आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज अलग करवाएंगे। अच्छा, अब्राहम अपनी सेवकों को लेके गया बलि चढ़ाने के लिए। क्या, जब बलि चढ़ाने के लिए लड़के को रखा इसहाक को, सेवक क्या करेंगे? बोले मालिक पगला गया। क्या यही बोलेंगे ना, मालिक क्या हो गया? पगला गया, इसका हाथ से हटवाओ लड़के को। मालिक नहीं है तो पहले आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। सेरा को फोन लगता है, बोलता है तेरा पति खराब हो गया, देख लो क्या करना चाहता है। कोई और सेवक होता तो वो भी देता, इसको मरवा के इस्माइल को देना चाहते हैं प्रॉपर्टी, सारा सेटअप करो दो। वो मसाला देने वाली इस्माइल है ना पहले ऑलरेडी, जिसको कहानी होती है उन्हीं को समझ आता है कहानी। गॉसिप क्या करता है, इसको मरवा रहे जी और दूसरे को आशीष देना चाहता है। आपको बहुत बार कुछ फ्रेंड्स से, लोगों से, दोस्तों से, फैमिलियों से अलग करवाएंगे परमेश्वर। आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं आप सुन नहीं सकता परमेश्वर की आवाज। यहोवा यिरे को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, पहला क्या करना है? पहला क्या करना है? कंप्लीटली ओबे करो परमेश्वर को। और दूसरा, अपने आप को क्या करेंगे? आप अपने आप को क्या करेंगे? अलग करना पड़ेगा। बहुत बार परमेश्वर ऐसे काम ही करता है, अलग करने के बाद ही जब आपकी लाइफ में आशीष आ सकता है। अब्राहम से इसहाक ने पूछा, पापा वेदी तो तैयार कर लिया, सब कुछ है, बट लैम्ब, भेड़ कहां है बलि चढ़ाने के लिए? अब्राहम ने क्या बोला उस टाइम? क्या बोला? लॉर्ड विल प्रोवाइड। उसने अपनी डर बोला। आपको परमेश्वर यहोवा यिरे को एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी डर को नहीं, फेथ को डिक्लेयर करना पड़ेगा। द लॉर्ड विल प्रोवाइड। बहुत बार मैं और रिद्धि, हमारा मंथली बजट समझो, हमें महीने इतना रुपए चाहिए अपने घर के लिए, उसमें हमेशा एक पोर्शन तो होता ही नहीं है, उसका पैसा पता नहीं कहां से आएंगे। रिद्धि पूछता है ये खर्चा कहां से आएंगे, मैं क्या, तो परमेश्वर अरेंज करेगा इस महीने भी। जो परमेश्वर पिछले महीने अरेंज किया वो इस महीने भी अरेंज करेगा। मेरा जवाब ये था, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, द लॉर्ड विल अरेंज। और होता ही है, वो करके आएगा और आगे भी करते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको डर को डिक्लेयर नहीं करना, मर गया जी, सड़ गया जी, खराब हो गया जी, पता नहीं कहां से आएंगे, क्या होगा, बीमार होता रहेगा, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा। बट आपको डिक्लेयर क्या करना है हमेशा? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। बोलो द लॉर्ड विल प्रोवाइड। यहोवा प्रदान करेगा। लड़कियां कहां से आएंगे जी? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। शादी करने के लिए कहां से लड़की अरेंज होगा? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परिवार में हमारा आशीष अनुग्रह कहां से आएंगे? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। लड़के कहां से आएंगे जी? रिश्ता हो नहीं रहा, क्या घोषणा करेंगे? द लॉर्ड विल प्रोवाइड, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परमेश्वर प्रदान करेगा।
आपको यही घोषणा करना है हमेशा। और परमेश्वर बोलो आज अपनी घोषणा करो सिचुएशंस को, 2 मिनट है। मेरा इस महीने जरूरत, मेरा शरीर का, फाइनेंस का, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। यहोवा ईरे मेरे लिए प्रदान करेगा, मेरे लाइफ पे प्रदान करेगा। हालेलुया। और अब्राहम ने वेदिया तैयार किया, आग तैयार किया, और प्रभु ने बोला भी है लड़के को नहीं चढ़ाना। और उसने जाके ऑर्डर लगाया फर्स्ट होम से या चिकन एट वालों से, पता नहीं जो भी आपके आसपास से मुर्गा आता है जो आपके लिए आता है वो, या क्या किया आपने पढ़ा होगा तो देखो, उसकी आंखों के सामने एक ऑटोमेटिकली आया है ना, उसमें लिखा हुआ है, उसने देखा एक भेड़ उसके सामने आया। परमेश्वर, मेरा विश्वास है यहोवा यीरे आपके सामने ऑटोमेटिकली चीजों को खड़ा करेंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगा इस वीक और इस महीने आने वाले दिन में। टाइम पे परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। जब आप उसको विश्वास करेगा, मेरा परमेश्वर सही टाइम पे प्रोवाइड करेगा। मैंने कोविड के टाइम में एक टेस्टिमनी सुना था एक भाई से, वो परमेश्वर को महिमा देते हुए, अंग्रेजी टेस्टिमनी है, मुझे याद नहीं है। ने बोला कोविड टाइम के आसपास मुझे एक ऑर्डर मिला 60,000 टन, कितना टन? 60,000 टन कोई आइटम मुझे कोई और देशों में प्रोवाइड करना। तो बिजनेसमैन है, सुनना ध्यान से गवाही। बोला कोविड आ गया, जिस पार्टी को मुझे माल देना तो उन्होंने थोड़ी सी 5 या 10% एडवांस दे रखा था। मैंने पैसा अरेंज करके कुछ माल बेच के पूरा पैसा लगाया। 60,000 टन, कुछ करोड़ों का, 50-60 करोड़ का कुछ माल था। मैंने खरीदा और मैंने जाके उनसे मिला उस देश में भी। उन्होंने खाद कड़ी कर ली, बोलते हम तो बैंकरप्ट हो गया जी, दिवालिया हो रहा है कंपनी, हम नहीं खरीद पाएंगे, एडवांस भी आप ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए नहीं माल। ये बंदा बोल दिया मेरा पैसा, जिंदगी, सब कुछ लगा, मेरा होगा क्या। ये दुखी के साथ गाड़ी में, फ्लाइट में बैठा, 8-9 घंटे का फ्लाइट था, और उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ था। जब 8-9 घंटे आप बैठते हो, आप बात करते दूसरे से, क्या है भाई, तू कौन है, कहाँ से, क्या है। उनसे पूछा तू क्या बोलता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ यार, मैं इस जगह में गया, मेरा सप्लायर हो गया बैंकरप्ट, मेरे को माल का ऑर्डर पड़ा है और मुझे चाहिए 60,000 टन का, इस माल है ही नहीं, मिल नहीं रहा कहीं से। उसने बोला कौन सी माल, बोलते मेरे पास पड़ा है। उन्होंने दोनों ने लैपटॉप खोला, एग्रीमेंट साइन कराया, गाड़ी फ्लाइट उतर के पैसा ट्रांसफर कर लिया। उसने बोला अगर वो प्रभु ने मेरे साथ उस बंदा बिठाया नहीं होता तो मैं मर गया होता, सुसाइड किया होता। द लॉर्ड विल प्रोवाइड। किसने उसको साथ में बिठाया उसका? यहोवा यीरे। यहोवा यीरे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर सकते। इस वीक आपके लाइफ में होगा ये काम, आपकी टेस्टिमनियां होंगे। आप बिलीव करो यहोवा यीरे के ऊपर, अब्राहम का परमेश्वर। ओबे करो, कंप्लीटली दो। आज आपने इंस्ट्रक्शन पाया होगा परमेश्वर से, जस्ट रिसीव इट और काम करो, आगे बढ़ो, प्रभु आशीष देंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।